हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज का हमारा डे 4 है 2000 एमसीक्यू सीरीज का, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। और क्वेश्चन हम 61 से 80 की ओर बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं 2000 एमसीक्यू सीरीज में। एक चीज का याद रखिएगा, मैं इसमें तेजी से निकलता हूं, आपको बस यह सिखाने का प्रयास करता हूं कि कौन सा करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे 2000 टॉपिक जो करंट अफेयर प्लस बेसिक के लाता हूँ, है ना। और कहाँ गलती आप कर सकते हैं यह दिखाने का प्रयास करता हूँ। बाकी आपकी ये रिवीजन सीरीज है जहाँ से आप करंट अफेयर के पूरा 2-2.5 साल का करंट अफेयर, 1-1.5 साल का पूरा करंट अफेयर आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। जो करंट अफेयर में वही न्यूज पूछी पूछी जाती हैं जो लंबे समय से, ये देखिए ये 2022 में भी था और 2026 में भी करंट में है, तो इसके पूछने की संभावना अधिक है। चलिए, असम के चराईदेव मैदान के संदर्भ के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूं यहां जरूर देखा करो, और साथ ही साथ दूसरा आप यहां देखा करो कि हमसे सही पूछा है या गलत। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप स्क्रीन को रोक कर इसका आंसर देने का प्रयास करें जो आपने करंट अफेयर अपना 2 साल में तक में पढ़ा हुआ है। ठीक है। चलिए, मैं तुरंत दे के लिख लूंगा, है ना। यह अहोम राजवंश की एक अद्वितीय टीलानुमा दफन प्रणाली है, और बात सही है। इन्हें हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिससे यह उत्तर पूर्व का पहला सांस्कृतिक स्थल बन गया। हाँ, ये बात भी सही है। तीसरा, ये मुख्य रूप से ईंटों और पत्थरों से निर्मित पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं। हाँ, ये बात भी सही है और हमसे सही पूछा गया है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है। तो आपका ये देखिए, मैंने इसमें सारी चीजें दे दी हैं। ठीक है। तो आपके 1, 2, 3 और एक ये 4 कथन है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि चराई देव मैदान किस एक राजवंश से संबंधित है? अहोम राजवंश से। किस एक राष्ट्र से संबंधित है? असम से, है ना। कैसे भी क्वेश्चन बने आप आंसर दे लेंगे। और इसका, और आपको अच्छे से डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। ये देखिए, पूरा मैं व्याख्या भी अच्छे से दिया हूँ। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट। ओके। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। ऐतिहासिक सेंगोल के बारे में देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी लोकसभा में सेंगोल, है ना, चर्चा में रहा था और अभी तक चर्चा में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। इसका आंसर क्या होगा? हमसे पूछा है, कथन सही बताना है हमको। यह राजदंड चोल साम्राज्य के द्वारा सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। हाँ, बात सही है, चोल साम्राज्य से संबंधित है, ये बात याद रखना। इसके शीर्ष पर धर्म के प्रतीक नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे पंडित नेहरू को सौंपा था। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में आपकी ये लाइन मिल जाएगी। इसका भी आंसर डी है। तो आप इस तरीके से देखिए, हिस्ट्री में जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सॉल्व नहीं कर पाते। इस क्लास में रहिए, रोज टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर में करा रहा हूँ। 2000 एमसीक्यू की सीरीज है जिसमें करंट अफेयर प्लस बेसिक पूरा कवर है। राखी गढ़ी के पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा, देखो यहाँ बार बार कहता हूँ फोकस करो, असत्य बताना है। बताइए। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बात सही है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। देखो ये याद रखना, ये पॉइंट, है ना। तो क्वेश्चन इस फ्रेम में भी बन सकता है, क्वेश्चन इन कथनों को मिलाकर भी बन सकता है। तो मैं कहता हूं यही नहीं कि आप एमसीक्यू रट के चलेगा, रटना नहीं है, समझना, चीजों को समझना। जैसे यह सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। हाँ, बात सही है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों चरणों को साक्ष्य मिलते हैं। ये देखो, इस तरीके से अगर मान के चलो दे दिया कि राखी गढ़ी के पुरातात्विक स्थल के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन यहीं से बना दिए, तो क्या करोगे आप? तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। यहाँ हाल ही में एक विशाल समुद्री गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं। बताओ, ये बात है गलत, क्यों है गलत? ये लीजिए, कहाँ पाए गए हैं? लोथल में, गोदीबाड़ा में, राखीगढ़ी में नहीं। ठीक है। चलिए, आपके सामने 64 नंबर का क्वेश्चन था। बताइए, अंगकोर बाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसे 12वीं शताब्दी में राजा शूरवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। बात सत्य है, बताइए। दूसरा, यह मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित था जिसे बाद में बौद्ध मंदिर में बदला गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसे हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा, देखो पीसीएस वाली आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और यूपीएससी वाले। बताइए, आपने इतना करंट पढ़ा है 1-2 साल में, बताइए, आप बताइए। थोड़ा सा होल्ड करके आप देखेंगे तो देखिए इसका जो आंसर आपका होगा वो हो, देखिए ये बात तो है बिल्कुल गलत, मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात सत्य है, ये बात भी सत्य है। इसका कथन बी आंसर सही है। और आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि यूपीएससी आप तो इसे रख लीजिए 5 स्टार क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि ये 8वां अजूबा घोषित किया गया है हाल ही में से दुनिया का, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए हिस्ट्री का। चलिए, इस कश्मीर की नमदा कला, अब ऐसे ही पूछा जाता है कि नमदा कला का संबंध किससे है, तो कश्मीर की, ये पुनरुद्धार के संबंध है। नमदा एक विशेष प्रकार की ऊनी कालीन है जिसे बुना नहीं जाता बल्कि ऊन को पीट कर बनाया जाता है। बात सत्य है। इस कला का मूल भारत में नहीं बल्कि तुर्की में माना जाता है जिसे मुगल काल में लाया गया था। हमसे पूछा है कथन सही, तो हमें बताना है कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। दोनों ही सत्य हैं, देखिए पूरा। अब यूपीएससी इसमें ऐसे कर सकता है कि नमदा एक विशेष प्रकार की ऊनी कालीन है जिसे बुनकर बनाया जाता है, तो बस यहीं पे आप गलती कर जाओगे, तो यहाँ साथ में कॉन्सेप्ट भी है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। एमसीक्यू को रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से समझ कर करना है और 2 से 4 बार एमसीक्यू करिए। जैसे मैं आज ये 20 मिनट की क्लास पढ़ा के जाऊंगा, इसको 2 से 4 बार कर लीजिए, इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद हो जाएगी, चीजें भी सही से क्रमबद्ध रूप से आपके दिमाग में आ जाएगी। वडनगर पुरातात्विक स्थल के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित बहुसांस्कृतिक शहर है। बात सही है। यह 800 ईसा पूर्व से निरंतर मानव बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने इस स्थान का दौरा किया था। देखिए इसी तरीके से बना देगा, आप खूब हिस्ट्री पढ़ के जाइए, करंट और प्लस बेसिक का तड़का, क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं। आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के दिए हैं, कहाँ से दिए हैं, अरे करंट अफेयर से देते हैं भाई। और ये करंट अफेयर आपको पता है पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया से ही जो भी 2.5 साल और अभी भी जो करंट अफेयर में वहीं से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उन्हीं को लिया जाता है, फालतू की चीजों को इस क्लास में नहीं लिया जाता है। होलसेल मंदिर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें, ये तो बहुत ही ज्यादा करंट वाला है, इसको 5 स्टार में रखिए। चलिए बताइए इसका आंसर। ये बेसिक प्लस आपका क्या हो गया, करंट। बेलूर हलवेडी और सोमनाथपुरा के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कथन हमसे सही पूछ रहा है, ये देखने का प्रयास हमेशा करा करिए, मैंने आपसे कई बार बोला है। इन मंदिरों का निर्माण वैष्णव शैली में किया गया। देखो मेरा आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, आप जाना डे 1 से, जब मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया था हैंड रिटन नोट्स में, तो आपको ये मिल जाएगा, पूरा ऐसे ही पॉइंट रखे मिलेंगे। मैं आंसर क्यों दे ले रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में मेरे नोट्स में ऐसे ही सब चीजें मेंशन मैंने कर रखी हैं। इन मंदिरों का आधार एक ऊंचे चबूतरों पर तारा आकार का होता है। बात सत्य है। और सेम कथन आपको जैसे मैं यहाँ दिख रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे, है ना। बेसिक और करंट में ये चल रहा था टॉपिक। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मराठा सैन्य परिदृश्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने 12 किलो को 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर में नामित किया है। हाँ सही है। इसमें रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला और खंडेरी जैसे किले शामिल हैं। यह नामांकन मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध की रणनीति वास्तुकला पर आधारित है। इसको मैं कम इंपॉर्टेंट कहूंगा, पर हाँ करंट अफेयर में है तो थोड़ा जानना आवश्यक है। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कि अभी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, तो इसको मैंने डाल दिया है। पर पीवाईक्यू अगर देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मैं क्लियर बताता हूँ आपको। प्राचीन शहर पुमपुहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका आंसर। इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। कथन पूछा है सही, बताओ। इसका बी आंसर बिल्कुल सत्य है और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चोलों का मुख्य बंदरगाह शहर था, ये लाइन बिल्कुल याद रखिएगा। कावेरी नदी यहाँ की
नदी यहाँ समुद्र में मिलती थी, है ना। याद रखना, ये व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं बता रहा हूँ पहले से, है ना। एक क्वेश्चन तो मैंने बनाया ही है, मेरा मेन मकसद है इस चीज को जानना, ठीक है। चलिए, थांका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए, बताइए। सही पूछा है हमसे, यहाँ जरूर देखा करिए, यहाँ देखा करिए। यह मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र जैसे लद्दाख और सिक्किम में प्रचलित है। यहाँ देखिए राज्य बदल सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, बात ये सत्य है। इसमें बुद्ध की जीवन की घटना और देवताओं के कपड़े पे बिल्कुल सत्य बात है। इन चित्रों का उपयोग ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। यहाँ ये है 5 स्टार क्वेश्चन, रखिएगा याद, इसका डी आंसर है। और मैंने नीचे आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि थांगकला चित्रकला का संबंध किस एक धर्म से है, ठीक है, जैन, बौद्ध, इस तरीके से भी लिख के आपको दे देगा, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी यूपीएससी बना सकता है, हमें चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि हम चीजें पढ़ के आए, हमसे गलत नहीं होगा। संत मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए इसका आंसर। वे मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्र वधू थी। वे निर्गुण भक्ति परंपरा की नहीं, निर्गुण की नहीं थी। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से राजस्थानी और ब्रज भाषा में थी, ये बात सत्य है जी, ठीक है। रहा आपका आंसर, सगुण भक्ति से संबंधित थी। ओके, आपको आंसर दिख गया है, कोई नहीं, तब भी। कलकदल शब्द हाल ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के रखिए। हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली विशेष स्वेल लहरें हैं ये, है ना। ये हिस्ट्री में आपको ऐसा लगेगा ना, ऐसे दिख देगा, देखो कितना अच्छा शब्द लग रहा है, आप तो यहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे या यहाँ टिक मारोगे, अगर यही तो यूपीएससी की कला है। और मैं इसलिए इस तरीके से ला रहा हूँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ 5 स्टार पे रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, बहुत रहा है समाचारों में, इसका मतलब इसको मेरे करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा पंडिथन मंदिर के बारे में क्या सही है, बताइए। यह उड़ीसा का कलिंग का मंदिर है, यह कश्मीर में स्थित आदिशक्ति का शिव मंदिर है, ये बात सत्य है। 5 स्टार क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। चलिए, ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में साथ में बता दूं, कोई भी पीसीएस आए, आप 2000 एमसीक्यू सीरीज जरूर देख के जाएं, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए, मैं कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता हूँ, आपके सीधे सीधे 2000 टॉपिक हैं 2000 एमसीक्यू में। अब आप 2000 टॉपिक पढ़ रहे हो करंट अफेयर के, जो भी 3 साल में रहे हैं एकदम लाइन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जाहिर सी बात है ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम देने जाए, और 20 मिनट करके शॉर्ट क्लासेस होंगी, ये आराम से इनको प्रैक्टिस करके और अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाए, तो आप देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन आप करंट अफेयर के कर सकेंगे। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0, यह वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में छात्रों के लिए एक रंग, हाँ बिल्कुल सही बात है। यह संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एक पहल है। नो नो, इसका आंसर है बी। बताइए क्या पूछा है, कथन सही पूछा है, इसका आंसर है ए, सॉरी। इसी तरीके से हमसे एग्जाम हॉल में भी गलती हो जाती है, देखिए। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है, आपको यहाँ देख के ऐसा लगेगा कि शायद संस्कृति मंत्रालय या गृह मंत्रालय की है, ठीक है। ये यूपीएससी मंत्रालय से ज्यादा क्वेश्चन को मतलब घुमाता है, इसलिए मैं इस चीज की भी ध्यान रखकर चीजों को लाया गया है। बाली यात्रा उत्सव 5 स्टार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। यह प्रतिवर्ष उड़ीसा के कटक में आयोजित किया जाता है, बात सत्य है। यह प्राचीन कलिंग के व्यापारियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों की याद दिलाता है। इसे एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से देखो, इसलिए मैंने 5 स्टार पहले लगा दिया था, क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और उसका आंसर है सभी तीनों सही है, सही पूछा है हमसे। क्वेश्चन को करिए तो यहाँ से एक कला जरूर सीख के जाइए, क्या कि यहाँ देखना है। जब आप मेरी करंट अफेयर डेली की क्लास देखोगे ना, तो मैं यहाँ बड़ा उसमें रोज एमसीक्यू कराता हूँ, मतलब अगर मैं 10 टॉपिक लाता हूँ तो 10 एमसीक्यू कराऊंगा, यूपीएससी और पीसीएस
स्टैंडर्ड के PYQ को ध्यान में रखकर। बीजक ग्रंथ के संदर्भ में क्या सही है? यह संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। इसमें साखी, रमेनी और सबद शामिल हैं। बात सत्य है। चलिए 77 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, यह गुजरात के लोथल में स्थित है। बिल्कुल सत्य बात है। इसे पुर्तगाल के सहयोग से, देखो यहाँ पे आपको चेंज कर सकता है गेम, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य भारत की 5000 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित, हाँ ये बात भी सत्य है। तीनों ही कथन सत्य हैं, हमसे सही पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। 5 स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा, जहाँ देखिए यूपीएससी ऐसी जगह क्वेश्चन जरूर बना फ्रेम करता है जहां उसको लगता है कि हाँ आप ट्रैप में आ सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मान के चलिए 2000 MCQ की ये जो सीरीज है ना, अभी जैसे हिस्ट्री आपके पास फर्स्ट टाइम आया है सब्जेक्ट, ठीक है, हिस्ट्री कम से कम नहीं तो आप ये देखेंगे 20 बार रिवाइज हो चुका होगा सब्जेक्ट, और 20 क्वेश्चन का 400 तो हिस्ट्री की MCQ होंगे। तो आप सोचिए ना कि आपका एक फुल रिवीजन बेसिक का भी है, करंट अफेयर का है, आराम से करना है रोक कर क्लास को, है ना। 78 क्वेश्चन मैंने बोल दिया। 5 स्टार अटक्कुकल पोंगल उत्सव के बारे में क्या सत्य है? सत्य पूछा है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में अटकुलम भगवती मंदिर में मनाया जाता है, ये सत्य है। और बाकी आपको यहाँ पे यूपीएससी के हिसाब से चीजें दे दी है मैंने, ठीक है। चलिए, लोथल के हालिया पुरातात्विक संरक्षणों के अनुसार यह प्राचीन विश्व का सबसे पहला कृत्रिम गोदीवाड़ा था। बताइए क्या बात सत्य है? सही बात है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, ये बात भी सत्य है, हमसे पूछा है सत्य। अब धीरे धीरे करके देखिएगा कि जैसे लोथल पे आज क्वेश्चन बन गया, आज मान के चलिए 2 कथन आए, जब लोथल पे कभी और क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें 3 कथन आ जाएंगे, फिर कभी लोथल बने फिर 2 कथन। तो लोथल हुआ या कोई भी टॉपिक हुआ ना, इतना डेप्थ में आपको नॉलेज हो जाएगी। और तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर मान के चलिए आपके पास बेसिक के लिए टाइम नहीं है ना, तो आप एक काम करो, बस एक काम करके चले जाओ एक बार मेरे कहने पर, 2000 MCQ सीरीज को अच्छे से मेरे साथ करके इसको रिवीजन कर लो। इसका रिवीजन मेरे साथ, जैसे आज आपने क्लास देखी ना और पिछली जो 3 क्लासेस देखी, पर डे रिवीजन करो, उन पिछली 3 को भी देखो, इसको भी देखो, पर डे मतलब MCQ देखते रहो, करते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ 75 क्वेश्चन, और मेरी करंट अफेयर की क्लास भी लगातार आप देखते रहो, आराम से आप 50 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे प्री में। और जैसे ही प्री पास आएगा मैं बताऊंगा कि यूपीएससी कथनों में कैसे बदलाव कर सकता है, ठीक है। यहाँ मैं उस तरीके के कथन मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं वैसे कथन बनाऊंगा ना तो क्वेश्चन यहाँ होगा, पीडीएफ बहुत लार्ज जाएगी, आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत, यहाँ तक कथन होंगे जैसे ऐसे करके, है ना। और वैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है यूपीएससी में, आपको बता दूं तो टाइम वेस्ट करने की चीजें होती हैं, मुश्किल से 10 से 11 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप उसमें भी अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप उसका आंसर आराम से देके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में संत रविदास की, ये देखो मैंने पूरा अपने करंट अफेयर में इनको पढ़ाया था अच्छे से, बताइए इसका आंसर क्या है। जो मेरी क्लास बराबर देख रहे हैं वो आंसर दे लेंगे। वे भक्ति काल के निर्गुण संप्रदाय के संत थे, बिल्कुल सही बात है। उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में, बिल्कुल सही बात है। इनके विषय में एक चीज और थी कि इन्होंने कोई भी वो साहित्य, आप जाइए पहले करंट में पढ़िएगा मेरी, आपको बहुत अच्छे से सब मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। मीराबाई उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी, क्योंकि यहाँ मेरे पास लिमिटेड टाइम है 20 मिनट, इसलिए मैं अगर चर्चा करने होगा तो 4-5 मिनट की चर्चा हो जाएगी, है ना। तो इसका कथन 3 सभी तीनों सही है। तो ऐसे ही इस क्लास को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़िए। और जैसा मैंने बताया कि 2000 MCQ एक बार मैंने कहने पे करके चले जाइए, फिर देखिएगा आप रिवीजन अच्छा करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिवीजन अच्छे से करिएगा। बाकी आप अगर बेसिक को भी समझ नहीं दे पाए तो इसको बहुत अच्छे से करिए। और दूसरी चीज सी सेट पे कमांड कर लीजिए प्लीज,
इसको दीजिए आप 4-4 5-5 घंटे, बस आपका पहला पेपर निकल जाएगा प्री का। बाकी मेंस एक बार प्री निकाल लाओ, मेंस की ऐसी तैयारी करा दूंगा ना, मेंस रुकेगा ही नहीं। रोज कम से कम 20-20 आंसर राइटिंग कराऊंगा, 20-20 क्वेश्चन की मैं, है ना। चलिए धन्यवाद।